अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी शहजादी होते, मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पते होते, सुखी होते, गुनियो, लव यू हो गया जी कुड़ियो। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब, दूसरी शादी को गाली बना के पेश किया गया। ओके, ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया, सन तो पता ही नहीं सी अभी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है 10-15 दिन के लिए जाने वाली फातिमा दूसरे तीसरे दिन ही घर वापस रवानगी हो चुकी है। की मामला होया, क्या वजह हुई, हम इस पे भी बात करते हैं। लेकिन और भी फातिमा वकार और डीडी वालों का फेर रोला पै गया जे, रोला चंगा पला पै गया जे बजिस, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक फैसलाबादी जो है खातून, ये जनाब वाक़या हुआ है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं एक फैसलाबादी खातून थी, बूढ़ी लेडी थी, वो तरबूज जो है देख रही थी। फिर अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी, उसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों आ गए? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। वैसे की चवल सी किन्ने चवल मारी है। और कैसी बात है, एक बंदे की भी फोटो साथ में ही लगाई हुई है। मैं तो ये हैरान हूँ यार, कैसे लोग हैंगे, बदतमीज, हंसा देते हो तुम लोग। तरबूज को देखती हूँ तो हाजी साहब की टिक, ये हद नहीं है वैसे। कैसी कैसी हरकतें करते हैं लोग। सब फनी। चल ठीक है, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा हंसा ही दूँ, थोड़ा सा हंसू देते हैं आप लोगों को भी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी पहले कौन सी बात करें, पहले कौन सी बात करते हैं? पहले ये बात करते हैं दूसरी शादी को। जनाब, ये सितारा ने कल जो वीडियो बनाई है उसके बाद से एड्डा रोला पै गया। अच्छा, जब वो अपने एहसासात या जज्बात जो है उसके ऊपर बात करती है, या जाहिर सी बात है जो उनके घर में जो रियल उनकी है स्टोरी या चीज़ें जो चल रही हैं उस पर वो बात करती हैं, तो बहुत सारे लोग ना धावा बोल देते हैं उसके ऊपर। अरे ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये क्या किया, वो क्यों किया, ये है वो है फला है ठीक है, इस तरह से जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। अब जनाब, मैं जो है देख रही थी, एक मोहतरमा है, मैं उन्हें नहीं जानती, पता नहीं कौन है, तो वो कह रही थी कि भाई ये क्या बात हुई, दूसरी शादी को गाली बना के पेश कर दिया, कैसे हो सकता है, इनके बच्चों को पता नहीं है। अरे भाई, वो वाजे ही तो तौर पे कह रही है कि बच्चों को पता है, बड़े बच्चे समझदार हैं, वो समझ गए हैं। लेकिन आयत अभी भी रोती है। वो सीन, वो क्लिप उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया है, बताया है, जो सिचुएशन थी जब इब्राहिम के साथ जो है साजिद भाई, थैंक यू, साजिद भाई जो है मतलब जा रहे थे इब्राहिम के साथ, तो आयत रोना शुरू हो गई कि मैंने भी जाना है। उसको नहीं इन चीज़ों का भी पता, हाँ आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़रूर पता चल जाएगा। अच्छा जी, कुछ लोग तो पुराने क्लिप भी उनके लगा के दिखा रहे हैं, देखो देखो क्यों नहीं है पता, उन्हें पता है। तो हाँ ना, वो जो क्लिप आप दिखा रहे हैं उसमें सीधा सीधा वो बोल रही है कि ये कौन है आपकी, आप इसको छोटी मामा बोला करो। तो वो कहती है आप मेरी मामा, तो लेकिन आप है, मैं इसको कैसे बोलूँ, उसको नहीं पता। तो खैर ऐसा ऐसा पता तो चल ही जाना है, जाहिर सी बात है, उनकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का ये अब मतलब एक चीज़ है, उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल जाना है। ऐसे ही इब्राहिम को भी पता चलना है, इनको भी पता चलना है, आयत को भी। बड़े बच्चे तो हाँ, इतनी तो समझ उनको है, नॉलेज है, पता है, तो इसलिए जो है वो सितारा भी उन्हें कहती है कि आप इनकी इज़्ज़त किया करो, ये आपके वालिद की वाइफ हैं। वालिद की वाइफ हैं। मैं कुछ गलत बोलने लगी मैं सोच रही थी मैं कुछ गलत बोलने लगी हूँ। तो भाई उसने वाज़े तौर पे बताया। और दूसरी बात ये कि वो अपनी फीलिंग तो रखेगी, वो इन्फ्लुएंसर है, उसके सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनसे भी वो शेयर करती है। अब मैंने आज से 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसमें एक वो आयशा करके, आई थिंक, हाँ मैंने बाकायदा उनका कमेंट भी पढ़ा है, वो बता रही थी कि यार इनके साथ जो है इनकी क्या स्टोरी है। फिर किसी ने बताया कि इनके हस्बैंड ने शादी कर लिया, तो वो सैड हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो परेशान हुई हो, इतना प्यारी सी लड़की है और इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है। फिर वो दुआएं दे रही थी कि कितना सब्र वाली ये लड़की है, कितना अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेके चल रही है, और जो है बड़े एक मतलब सुलझी हुई बंदी है, इस तरह से वो
दुआएं दे रही थी और मैंने उस पर बाकायदा तौर पे अपना पॉइंट भी रखा, उनके कमेंट को भी हाईलाइट किया। बहुत सारी ऑडियंस अभी भी न्यू जो है वो देखती है, सुनती है उनको, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है मज़ीद अपनी वो चीज़ें बताती हैं। और ये कौन सी पुरानी बात है कि भाई पहले उसने ये कर दी है अब नहीं की, तो ये न्यू उसने जो है ये जो चीज़ थी उसने आगे बताई है, तो इसमें बुरी क्या बात है। मतलब आयत के हवाले से अगर बताया है कि भाई वो बच्ची जो है अभी भी वो रोती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको अभी समझ नहीं आ रही, वो इसलिए रोना शुरू हो जाती है कि बाबा गए तो गए कहाँ पे हैं। मतलब वो अपना हक समझती है कि मेरे बाबा हैं, तो इसलिए जो है ये चीज़ें अभी बच्चों को परेशानी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनको मज़ीद समझ आएगी। और दूसरा, मैंने बच्चों को बदतमीज़ नहीं बनाया कि अपने जो है वालिद की दूसरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करें, उनके दिलों में मैंने जहर नहीं घोला हुआ, ठीक है ना। तो वो तो अच्छी बात करके गई हैं, इसमें तो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि यार बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा सबक दे रही हैं। ये नहीं है कि भाई आप जो हैं बदतमीज़ हो जाए। अगर एक बंदे ने गलती की है तो बेशक इन्हीं के ऊपर ही पड़ी है, इन्हीं को ही सारी मतलब उम्र बट के रहना है, लेकिन उसको फिर वो गाली नहीं बनाया। जिस तरह लोग कहते हैं कि नहीं भाई उसको गाली बना दिया गया है, गाली बना के पेश करती है। बस करें बस करें, जिनकी ऊपर गुजर रही होती है ना वो बंदा जानता है, जिसके दिल के ऊपर गुजर रही होती है, जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसको सारा पता होता है, वो बर्दाश्त कर रहा होता है। और कोई गाली बना के पेश नहीं किया। गाली बना के पेश करती ना तो वो वहाँ गांव में बैठी होती और ये मज़े की लाइफ इस्लामाबाद में खुद अपने पैसे से खुद इंजॉय कर रही होती, लेकिन नहीं गाली बनाया। उसने कहा नहीं, उसको भी एहतराम दिया जाए, इज्जत दी जाए, उसको भी शौहर के साथ रहना चाहिए। ये गाली है, ये गाली है? बताएं मुझे, ये इंसाफ है कि भाई चलो हस्बैंड नहीं कर सकता इंसाफ, मतलब वो अब नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई बात नहीं, वो गांव में ना रहे, वो भी अपने शौहर के साथ रहे, बच्चा भी छोटा है, उसको भी बाप का प्यार मिलता रहे। ये गाली है? ये गाली है भाई? ये मुझे कोई बताइए, ये कोई गाली है? तो फिर मतलब कम अकल लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। खैर सितारा ने कोई ऐसी शादी को गाली बना के पेश नहीं किया। जो उसके साथ बीती वो उसने बताया और बड़े सेंसिबल तरीके से बताया, उसने गाली नहीं बनाया। जो गाली बनाते हैं ना फिर वो बना के ही दिखाते हैं, लेकिन उसने नहीं किया। वो रिस्पेक्ट करती है, इज्जत देती है उनको। देखो अभी भी यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, गाली बनाती ना तो फिर वो बैठी रहती कौसर अपने घर, सितारा खुद इंजॉय करती, ईद वाला दिन भी मज़े से डिशेस बनाती, अपने मिलने मिलानों वालों को बुलाती, दावतें करती, खा रहे हैं पी रहे हैं, वो बैठी रहती साइड पे। लेकिन नहीं, उसकी भी ईद अच्छी की, उसे भी साथ बिठाया। बच्चा वो आता है, वो उसकी अपनी नानी तो आई ना कभी, वो ज़बरदस्ती डिलीवरी पे ही सितारा ने बुलाया था, वो भी गाड़ी भेज के। उसकी अपनी नानी तो आई नहीं, तो देखो वो इनके मुस्तफ़ा और तैयबा की नानों के साथ कितना वो घुल मिल जाता है, वो उठाती है, प्यार देती है, उसे प्यार मिलता है, बच्चों को अपनापन मिलता है, हर तरह से उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो ये गाली नहीं है। मैं हैरान हूँ कि अगर वो अच्छे तरीके से चल रही है तो उसको भी गाली बनाया जा रहा है। अभी तो उसने बनाया नहीं, बनाती तो फिर पता नहीं क्या होता। खैर मुझे लगता है कि लोग ना हुल्लड़बाजी ज़्यादा चाहते हैं, हुल्लड़बाजी करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, कि भाई हुल्लड़बाजी हो, बदतमीज़ी हो, गालम गलोच हो, ये लड़े भिड़े और रोज़ाना रोए, लेकिन ये रोती नहीं है, ये सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, अच्छे से लेके अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, बच्चों को लेके चल रही है, हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रह रही है। अच्छा यहाँ पे जो है मैं काफ़ी लंबा चौड़ा है रश्मा सिस्टर का कमेंट है, ये भी ऐड कर दूँ बीच में। उन्होंने कहा है कि नौशीन जी अस्सलाम वालेकुम, लेट हो गई कमेंट करने में, हमारी मॉर्निंग हुई है। नौशीन जी कैसे हैं? ये सब सितारा को समझ आता कि सौतन काश, अच्छा काश ये सितारा को समझ आता हाँ मैं यहाँ पे रख लूँ, समझ आता कि सौतन को खुद से आगे या खुद के साथ खड़ा नहीं किया जाता। अब सुने, अब ये भी सुने, ये सितारा की ऑडियंस है, ये सुने आप ज़रा, सही है जी। और वो भी सुने कि जो कहते हैं कि शादी को गाली बना के पेश किया, वो भी सुन लें और ये भी सुन लें। कहती हैं कि काश उसको ये समझ आता कि सौतन को जो है खुद से आगे या खुद के साथ खड़ा नहीं किया जाता है।
कौसर आज जो भी है वो सितारा की वजह से है। साजिद ने तो सितारा और बच्चों को कोई लग्जरी लाइफ नहीं दी, उनके लिए कोई शॉपिंग, कोई आउटिंग नहीं दी, उनके लिए कोई जो है आउटिंग शॉपिंग नहीं की, खर्चा कभी नहीं किया। कौसर को सब कुछ रेडी मिल गया है और मिल रहा है, और साजिद की सेल्फनेस की लिमिट क्रॉस करता है। कौसर के एक एक काम को बढ़ा चढ़ा कर वो दिखाता है। एनीवे क्या ही कह सकते हैं। सितारा ने कौसर, इब्राहिम, साजिद सबको फ्रीडम दी हुई है कि मैं अर्न करूंगी, तुम सब मज़े करो। सिर्फ 100 कार्ड फादर बन के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर दो, मुझे ग्रॉसरी ला दो, उसमें से अपनी कौसर को भी अब भर भर के चीज़ें दे दो। फिर कौसर महारानी रेडी होकर आएंगी तो मैं वेलकम के लिए हूँ ना, फिर मैं भी तुम्हारी सेकंड वाइफ की तारीफ़ करूँगी। सेकंड वाइफ भले ही मेरी तारीफ़ ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब मैं बच्चों को यही सिखा रही हूँ, हद है, एडजस्ट करो, कंप्रोमाइज़ करो, सॉरी नो एग्री। जो आज सितारा ने अपने व्लॉग में रिएक्शन दिया, सितारा प्लीज़ स्टॉप गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू सौतन। ये देखो, जो लोग कहते हैं कि उसने शादी को गाली बना के पेश किया है, पहली बात तो ये कि उसके जिस फैमिली के ऊपर एक और फैमिली आ जाती है ना, तो वो उनको ही पता होता है वो दर्द, वो तकलीफ़, वो महरूमियाँ। हमारे हस्बैंड के मोबाइल में एक कमेंट, मैसेज, कुछ भी ऐसा आ जाए, मैं कहती हूँ अंत मचा देंगे। बाज़ार में चलते अगर उसकी नज़र किसी पे पड़ जाए, हम ना करें बर्दाश्त। बड़े बोल नहीं बोल रहे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसे अजाब से बचाए। मैं तो अजाब ही समझती हूँ। चुड़ चुड़ के जीना कोई ज़िंदगी है यार, एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, बंदा मज़े से जिए। लेकिन मैं सलूट पेश करती हूँ उन बंदियों को जो सब्र कर जाती हैं, और अल्लाह बेशक जी कहते हैं ना, वो एक सब्र दे ही देता है, और क्या कह सकते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खैर, जो लोग कहते हैं कि उसने दूसरी शादी को गाली बना के पेश किया है, वो ये भी सुन लें। ये पूरा खुलासा, ये जवाब है। हालांकि मैंने पहले कसम ले लें, मैंने रश्मा सिस्टर का कमेंट पहले नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने अभी वो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, वो अब मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ा मैंने अब है, जाहिर सी बात है हमारी रेगुलर व्यूवर्स हैं वो, लेकिन मुझे ये नहीं था अंदाज़ा कि ये फ़ौरन उस चीज़ पे फिट बैठेगा जो लोग कहते हैं कि भाई ये दूसरी शादी को गाली बना के इसने पेश किया। वो सुन लें कि भाई वो अगर दूसरी बीवी आएगी उसकी मैं तारीफ़ करूँगी, उस पर वाजिब नहीं है कि वो भी कह दे कि आए आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, अच्छा तैयबा, अच्छा आयत बेटा आप कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं, कमाऊंगी मैं, मेरे कमाई में से आप भी मज़े करें, और चलो हम तो खा ही रहे हैं, तुम भी मज़े करो। महारानियों वाली लाइफ दी हुई है, और क्या चाहिए। इसको गाली कहते हैं। हद है, हद है, मैं कहती हूँ हद है। जिनके ऊपर गुजरती है ना, उन्हें पता होता है, और जो फील कर सकते हैं ना, वो ये बात करते हैं। सितारा बल्कि बहुत ज़्यादा एहतराम करती है, और अभी मैंने पहले भी यही बोला है कि जो है ना, वो जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसको नहीं बोलना चाहिए, या ये जो है जेलस होती है, या इसको ये क्यों वो करती है, ये जुल्म करती है, मतलब कुछ भी आके यहाँ पे बोलते हैं। हद है भाई उन लोगों के ऊपर कि किस तरह से ये लोग जो हैं बातें बना के फैलाते हैं और अजीबोगरीब सी हरकतें करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे डीडी का भी आया रिएक्शन, और वकार को जो है उसके शॉर्ट वीडियो जो उसने वकार ने जो है जैसे भी कि डीडी उस पर रिएक्शन दे रहा है ना, हम जाहिर सी बात है न्यूट्रल तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे भी ये उस पर रिएक्शन देता है ना, तो हमने नहीं सुना वो भी इसी तरह से आके रिएक्शन देता है। हाँ, बीना आपा के लिए उसने कम्युनिटी लगाई थी, बहुत दिल को जाके लगी थी, तकलीफ़ हुई थी बहुत ज़्यादा, हमने उसके लिए आवाज़ भी उठाई थी कि वकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, उससे भी बढ़ के फिर डीडी ने भी उनके वालिदैन को बोला, बहुत बुरा बोला, आज भी बोला। आज भी जो है जैसे ही वकार के ऊपर इसने क्या कहते हैं डीडी ने रिएक्शन बनाया था, उसके फ़ौरन बाद उसने कल फिर शॉर्ट वीडियो बनाई थी,
और फिर मतलब लिखा हुआ था DALA करके और धुलाई करके जो है शॉर्ट बना के डाल दिया था। तो उसके बाद अभी फिर डीडी का उस पर रिएक्शन आया। अच्छा, पहले तो वो किसी औरत को गालियां दे रहा है कि ये मेरी बीवियों के पास भी जाती है, फिर वो हर रिएक्शन वालों के नीचे भी फिर रही होती है। मुझे नहीं पता ये किसकी बात कर रहा है, कौन। अब हर दूसरे दिन कोई ना कोई तो इसकी आई होती है, कोई ना कोई इसकी ऐसी होती है कि भाई वो बाद में पता चलता है कि इसकी कोई एक्स है जिसके साथ इसके कोई वादे थे, कस्में थी, बाद में यही बातें पता चलती हैं। और इन्होंने खुद भी बोला हुआ है कि हाँ भाई वो गलती हो गई, बस वादे कस्में लिए थे या जो है वो अब जो है अभी भी यही बातें कर रहा था कि ठीक है मेरे से गलतियां हो गई थी, अब मैं वो भुलाना चाहता हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो इस तरह से भाई उस बंदी को गालियां दी हैं। अब ये नहीं है पता ये किसके वाली को गालियां दे रहा है, या कोई कमेंट वाली है, या कोई पर्सनल में आके इसको कुछ बोल रही है। जो भी है उसको शदीद तरीन गालियां दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी रिएक्शन वाले को इस तरह से जो है गंदी गालियां दे के दूसरे बंदे को मुखातिब करना चाहिए। आप अपने अच्छे अंदाज से भी बात रख सकते हैं। इसका मसले का हल जो होता है वो गालियां देना नहीं होता भैया, ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे जो है उस औरत को तो गालियाँ दी और फिर जो है कहा कि ये मेरी उस वाइफ के पास भी जाती है, इस वाइफ के पास, रिएक्शन वालों के पास, फलाने के पास, टींगने के पास, अब जो है ये मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह से। खैर उसके बाद जो है फिर ये उसको वकार को जवाब दिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मुझे क्यों मतलब वो मेरे बारे में क्यों शॉट लगाया, या हालांकि उसने बोला कुछ नहीं, उसने सिर्फ नाम लिख दिया। तो वहाँ से फिर लग तो यही रहा था कि भाई उसको भी रिएक्शन तो जाके लगा सेकंड शादी के हवाले से, तो तुम लोग भी तो क्यों ये हरकतें करो हर दूसरे दिन। आज मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि कभी जो है उमर के रिश्ते की बातें, कभी फौजिया के रिश्ते की बातें, फातिमा, कभी अपने वालिद की सेकंड वाइफ की बातें, कभी दादो तो कभी नानो तो कभी फलाना। नानो को तो खैर कभी नहीं छेड़ा इन्होंने, लेकिन उसके जो है दादो के ऊपर, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर, अब हस्बैंड की सेकंड वाइफ, इस तरह से, या सेकंड मैरिज की बातें। तो ये लोग भी जो है फेक जब मुसलसल करते रहेंगे, फेक चीज़ें करते रहेंगे तो लोग बातें करेंगे, ठीक है जी। और इस तरह से जो है काफ़ी लोग मतलब तनकीद कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इसने चंगा भला सा जवाब दिया कि तुम होते कौन हो मेरे पे बातें करने वाले, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, मतलब फिर गालम गलोच जिस तरह से वो करता है। फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हारी माँ की और वालिद की तो तलाक हो चुकी है और फिर भी वो इकट्ठे रह रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे वीडियो बनाई थी दोनों हस्बैंड वाइफ ने और कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है कभी इनके पास्ट में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो और तलाक तक बात पहुंची हो और फिर बचत हो गई हो, लेकिन फिर वो हुई ना हो तलाक, या एक आध डिवोर्स होती है उसके मतलब एक तलाक होती है, रूल होते हैं किसी किसी के कि भाई 3 तलाक देनी होती हैं, तो किसी एक तलाक के बाद फिर उनकी सुलह हो गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है कहा यह जा रहा है, अच्छा ये भी फिर वो होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर सुलह हो जाए तो फिर आपका मतलब मामला हल हो जाता है, इस तरह से। खैर यहाँ पे जो है ये उनको बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा अम्मा की तलाक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, मुझे छेड़ा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बातें। अब मुझे नहीं पता बकार का रिएक्शन आता है या नहीं आता, लेकिन उसने तो बगैर बोले एक शॉट लगा दिया था AI से बना के, कुट मराई और झाड़ू से पीट रहा है, गमले से पीट रहा है और मुक्के गुस्से मार रहा है, इस तरह के मतलब वो जो है शॉट बनाया हुआ था। उसके बाद डीडी को आया गुस्सा और जो उसने बोला है अल्लाह माफ़ करे, बहुत गालियाँ दी हैं उस औरत को भी, बहुत गालियाँ दी हैं उसको भी, वकार को भी। फिर उसके बाद जो है ये भी कहा है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम दूसरी शादी करो, अगर तूने की तो तेरी सास नजमा तेनू नहीं छटेगी, तो मैं नहीं छड़ेगी नजमा अल्लाह माफ करे। तो नजमा कितने गायब है
नजमा कितने बेहोशी दुआ पी के सुती है। फिलहाल तो वो भी गायब है, चैनल का आके बता के फिर साइड पे चली गई थी, फिर उसके बाद वो गायब ही है। कहता है अगर तूने दूसरी शादी की भी सही तो तेरी सास तुझे नहीं छोड़ेगी। ये देख लो, फिर अंदाज़ा करो। डीडी जिनकी माएँ होती हैं ना वो स्टैंड भी लेती हैं। सितारा की वालदा ने भी बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया था और उसने भी कहा था खबरदार इस मर्द के साथ तुम्हें नहीं रहना जिसने तुम्हारे बच्चे नहीं देखे, तुम्हें नहीं देखा और दूसरी शादी कर ली। छोड़ दो, तुम छोड़ दो सारा कुछ और आ जाओ मेरे पास, आ जाओ भाई के पास चली जाओ, या अपना तुम्हारा वालिद का जो है पैसे से बना हुआ घर है कराची में उसमें रहो, लेकिन इसके साथ तुमने नहीं रहना, तुम्हें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। ठीक है जी। और फिर जो साजिद के साथ की होगी उन्होंने, वो तो फिर जाहिर सी बात है नहीं बताया ना साजिद ने, लेकिन सितारा ने तो बताया कि हाँ भाई मेरे वालदैन ने, मेरी फैमिली ने इतना बड़ा फैसला ज़रूर ले लिया था कि भाई हम भाई इसको छोड़ दो पक्का पक्का। तो जिनकी माएँ होती हैं ना, यकीन माने वो लाजमी स्टैंड लेती हैं। तो हाँ, फातिमा के वालिदैन, उनके वालिद ने ज़रूर कहा था कि तुम आ जाओ, लेकिन बच्चे तुम जो हो वो डीडी को छोड़ के आओ, लेकिन तुम अकेली हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें रखेंगे। बच्चे जो हैं वो उसी के हैं, वो संभाले पाले, खर्चे भी उठाए, सारा कुछ करे। वैसे उनका भी फैसला ज़बरदस्त था, लेकिन फिर वही वाली बात के खामोश हो गए। फातिमा ने कहा नहीं बच्चे हैं मेरे, छोटे हैं, मैं चलो नहीं मतलब ऐसा ऐसा फैसला करती, चलो आप रहने दें, आप पे निभाएगी जैसे भी है। खैर वो अब वो भी निभा रही है, लेकिन ये तो है कि भाई जिनकी माएँ होती हैं ना वो फिर ताबड़तोड़ हमले तो करती हैं कि अगर बुरी निगाह से मेरी बेटी को देखोगे या मेरी बेटी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे या उसके ऊपर सौतन लाओगे तो फिर हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे भैया। तो ये बात तो दुरुस्त है। तो इसलिए ना बेटियों का ख्याल रखा करें, अल्लाह ना करे हमारी भी बच्चियां होती हैं, हम किसी के साथ अगर जुल्म करते हैं ना, देखो आप सौतन लाए हैं ना, आप कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि आपकी बच्ची के ऊपर सौतन है, चाहेंगे कभी? तो फिर जो आपका दिल है ना वही दूसरों का भी दिल है, ऐसे ही है ना। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों पे भी ये वाला दर्द तकलीफ हो। बड़े लाडों से पालते हैं हम लोग, ऐसे ही है ना। तो इसलिए दूसरों की बेटियों के ऊपर जुल्म ना किया करें, ये भी जुल्म होता है। उनकी खुशियाँ छीन लेना, एक तो उनको आप लोग ना कोई सोने कपड़े लेके देते हो, ना कोई जूते बीवियों की बात कर रही हूँ कि उन्हें उनके लाड उठाना भी सुन्नत है। ठीक है जी, सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। कहते हैं आपके रिस्क में रेल पेल हो जाती है, बरकतें हो जाती हैं, ज़्यादा मिलता है आपको अगर बीवी को खुश रखो, बीवी के ऊपर खर्च करो, छोटे छोटे तोहफे तहाइफ दिया करो। ये दे सकते हैं? नहीं दे सकते भाई, हमारे पास है ही नहीं, रोटी खाओ जान छुड़ाओ, हम तो कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये कह के जान छुड़ा देते हैं लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर यहाँ पे जो भाई ये तो इनका मामला हुआ पड़ा है अच्छा खासा, और लड़ाई झगड़े इनके चंगे भले हुए पड़े हैं। तो अब देखते हैं क्या मामलात होते हैं क्या नहीं। अच्छा जी, फातिमा भी गई हुई थी मायके से, फिर उसकी वापसी हो गई है तैयारी की और वो फिर वापस आ रही है। अच्छा नीचे कमेंट आ रहे थे सारी फौज लेके बच्चों की तुम लोग पहुंच गए हो, सुमेरा भी, फातिमा भी, उनके अपने भी बच्चे। यार हर बंदी का बड़ा दिल करता है कि हमारे भी मायके हों, हम भी अपने मायके में जाके 2-4 दिन रहें, सुकून करें, खाएँ पिएँ, थोड़ा रिलैक्स फील करें। सारा दिन ड्यूटी 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 एक ही तरह मतलब चल चल के बंदा थक भी जाता है। तो एक वाहिद आपको जो खुशी मिलती है ना वो बचपन याद करके, या वो आप जो है अपनों में जाके बैठते हैं तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। सितारा के लिए भी ये दिन बड़े अच्छे थे, प्यारे थे, वो भी जाया करती थी, अच्छा फील करती थी, खुश होती थी। खैर वही वाली बात है ना कि यार अपनों में तो कभी भी रिश्ते नहीं करने चाहिए। एक से लड़ाई हो तो दूसरा उसके मुंह को रख के बैठ जाता है, इस तरह से फिर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं। अपनों में तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी रिश्ते करो गैरों में करो, ताकि आपका दूर दूर तक किसी से कोई लेना देना ना हो। ये ना हो कि एक भाई से लड़ाई हुई तो दूसरा भाई भी उसकी राखी रख के बैठ गया कि भाई ना जी वो जो है उससे लड़ाई है तो हमारी भी तुमसे लड़ाई है। यही तो चला था, यही तो मामला चला था जिसकी वजह से इनके मामला तो ज़्यादा ख़राब हुए। खैर यहाँ पे जो है बस यार क्या कह सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये जो जिस तरह से ये रिश्ते हैं ना बड़े वो पानी वाले हाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है ना
کہ عجیب سے مطلب ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی مان نہیں بیٹیوں کا بہنوں کا. خیر ان کا تو اچھا لگتا ہے، ان کا بھائی ان کی عزت کرتا ہے، چھوٹا بھائی ہو کے بہنوں کو گھر میں رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے. اب تو جب سے ان کے گھر میں دیوار ہوئی ہے نا، آئی تھنک اس کے بعد سے ان کا گھر بہت چھوٹا ہو گیا، اور اس میں پھر اب یہ لوگ زیادہ دن نہیں رہ سکتے، ورنہ تو رہ لیتے ہوتے تھے. مدنی اور وہ شہباز کے ہاں جو دیوار ہوئی ہے اس کے بعد سے نا گھر چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے ان کا بڑا کھلا گھر تھا، پیارا گھر تھا. خیر اب جو ہے لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے کہ فوج لے کے چلے جاتے ہو. یار وہی والی بات ہے کہ بیٹیوں کو مان ہوتا ہے، باپ تو یہاں پہ ہے نہیں، نہ ماں ہے یہاں پہ. چلو بھائی ہے، بھائی کے بہانے بہانے سے جاتی ہیں، ذرا ہو آتی ہیں، گھوم پھر آتی ہیں. بچیوں کو مان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے لوگ مطلب باتیں شاتیں کر رہے تھے. خیر انہوں نے جو ہے تیاریاں شیاریاں کس لی، چلی گئیں. آئی تھنک سمیرا بھی گھر جا رہی ہے. ابھی تو فاطمہ کے لگتا ہے گھر پہنچے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فاطمہ بھی ساتھ میں، اس نے بھی تیاری کر لی. کہہ رہی تھی کہ میرے بھابھی اور بھائی نے کہا ہے کہ آپ لوگ رک جائیں، لیکن آپ تو کم از کم رک جاؤ، وہ لوگ جا رہے ہیں تو تم تو رک جاؤ. بابر والے شاید جا رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں بھی بس اب جاتی ہوں. اس طرح سے جو ہے مل جل کے ہمیں کام شام کرتے ہوئے نظر آئی ہیں. پھر وہ کزنیں وغیرہ آئی ہوئی تھی، شاید انہوں نے بھی گفٹ وغیرہ دیے ہیں. بھابھی بھی آئی تھنک کپڑے وغیرہ سلائی کر کے دے رہی تھی بچیوں کے. تو اس طرح سے ہنسی خوشی یہ لوگ 2-4 دن رہ کے واپس آ گئے. اچھا جی، یہاں پہ منجو لاتا ورما جو ہیں آنٹی جی، ان کا بھی کامنٹ تھا. کہتی ہے تمہارے جانے کے بعد بہاولپور کے گھر میں اصلی عید ہوئی تھی، اب لوٹ رہی ہو، بہت اچھا. سب اصل خوشی کا کیا ہوگا، اب اصل خوشی کا کیا ہوگا. فاطمہ گاڈ بلیس یو. اچھا اس طرح کے بڑے کامنٹ آئے ہوئے ہیں مجھے بھی کہ جو ہے بھائی بڑے خوش تھے وہ لوگ کہ بھائی جان چھٹی بچے کی، چاچا پاپا پی پی جو لگی ہوئی ہے اس سے جان چھوٹی، اور جو ہے ہم ذرا سکون کر لے. لیکن آخر کار نہیں، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. تو وہ گھر کو جا رہی ہے پھر سے وہی چاچا پی پی شروع. تو اگلی کے وہ جو ہے خواب ادھورے رہ گئے. واقعی اگلی کے تو خواب ادھورے رہ گئے نا، کیونکہ یہ تو چلی گئی واپس. یہ صورتحال ہے، یہ ہے کہانی. خیر ابھی بھی میرے پاس ڈھیر سارے کامنٹ فاطمہ اور وقار کے حوالے سے ہیں، وہ میں انشاءاللہ پھر جو ہے اگلی ویڈیو کسی میں ڈسکس کروں گی. آپ لوگوں کے پوائنٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. اور فی الحال ابھی دیں مجھے اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں.